अमेरिका की तरफ से अपने कई महत्वपूर्ण ट्रेड पार्टनर्स पर भारी टैरिफ के बाद अब टैरिफ को लेकर दुनिया भर में नए सिरे से रणनीति बनना शुरू हो गई है। अमेरिका ने जापान, यूरोपियन यूनियन, मैक्सिको, कनाडा समेत तमाम देशों पर भारी टैरिफ घोषित किया है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन भारत सहित एशिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार डील पर ध्यान बढ़ा दिया है। अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन पर 30% टैरिफ घोषित किया है। इधर भारत ने भी चीन के साथ बातचीत को बढ़ा दिया है। 2020 के बाद गलवान तनाव के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर पहली बार चीन यात्रा पर गए हैं। तो इस समय अगर आप देखिए तो पूरी दुनिया में कारोबारी रिश्ते के रास्ते या तमाम तरीके की कोशिशें चल रही हैं, तमाम तरीके से एक दूसरे को घेरने की कोशिशें चल रही हैं। तो सर, पहला सवाल उन्हीं कोशिशों पर कि ट्रंप को दरअसल काउंटर करने के लिए किस तरीके की तैयारियां पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रही हैं। कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे महत्वपूर्ण डील है वो ईयू के साथ उलझी हुई है। ईयू के सांसदों ने पिछले सप्ताह ये कहा कि ईयू के नियमों में उनके पास अधिकार है कि वो रिटेलिटरी टैरिफ लगा सकें और उसे लगाए जाने चाहिए। हालांकि ईयू की चेयरमैन उर्सुला वॉन लेन ने यह कहा कि हम एक समझौते की सहमति की बात कर रहे हैं, पर मामला ठंडा है, काफ़ी गर्मजोशी नहीं है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने 30% टैरिफ का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को भी लग रहा है कि डील्स तो हो नहीं पाई, 1-2 डील हुई जबकि उनको 200 डील करनी थी, तो अब उन्होंने एक बेसिक टैरिफ सबके लिए अलग अलग तरीके से तय कर दिए हैं। तो ऐसा लगता है कि रिटेलिटरी टैरिफ आएंगे या फिर अभी ये डील्स थोड़े लंबे समय तक खींचेंगी, और इसलिए एक पैरेलल पेशबंदी सी शुरू हो गई है, क्योंकि पूरी दुनिया में मल्टीलेटरल सिस्टम का एक समान दरों का प्रतिस्पर्धा, बराबर की प्रतिस्पर्धा का वो सारा सिस्टम डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से ध्वस्त हो गया। एक ही भूगोल में 3 देशों पर एक ही जैसे उत्पादों के लिए अलग अलग टैरिफ लगाए गए हैं, जैसा कि कभी उम्मीद नहीं की गई थी। WTO की व्यवस्था के बाद तो ये सारी चीजें बदल गई थी। तो इसलिए अब 3 बड़ी मुहिम शुरू हो रही हैं। पहली मुहिम यह है कि ईयू अब अमेरिका को छोड़कर एशिया के बाकी देशों के साथ समझौते और संधि करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें इंडोनेशिया के साथ बातचीत चल रही है। इसके अलावा भारत और ईयू की डील पर तो चर्चाएं चल ही रही थी और कुछ अन्य देशों के साथ है। यूके वियतनाम के साथ एक डील पर बात कर रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाइना ने आसियान के साथ अपनी जो डील है उसका एक नया संस्करण, जिसको 3.0 वर्जन कहा जा रहा है, उसे लाने का फैसला किया है। चाइना के विदेश मंत्री ने कल ही यह बात कही कि इसे अक्टूबर-नवंबर में जारी किया जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का निशाना एशिया की सप्लाई चेन है, और उस एशिया की सप्लाई चेन में एक बड़ा स्ट्रक्चर, एक बड़ा ढांचा तैयार हुआ है एक दूसरे पर निर्भरता का, जिसमें आसियान केंद्र में है। अब जबकि वियतनाम के साथ संधि के बाद ट्रांसशिपमेंट टैक्स आया है, तो डोनाल्ड ट्रंप की तो चाइना और आसियान देशों की कोशिश है कि इससे बचने का क्या रास्ता निकाला जाए। तो पूरी दुनिया की निगाहें इस 3.0 चाइना आसियान डील पर है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय स्तर पर प्रयास चल रहे हैं वो तो जारी हैं। सर, अब दूसरा भारत की तरफ से जो ये यात्रा है जो एस जयशंकर जी इस समय कर रहे हैं चीन की, इस यात्रा को कैसे समझा जाए? ये बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है ये पिछले भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बाद और पूरी ट्रेड वार डिप्लोमेसी की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण समय, लंबे समय बाद, गलवान की घटना के बाद भारत के विदेश मंत्री औपचारिक रूप से चीन से बात करने गए। कुछ संदर्भ समझना जरूरी, कुछ तथ्य समझना जरूरी है। भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते अब काफ़ी ठंडे हैं, बल्कि तनाव है, और दोनों देशों के बीच सहमति बनती नहीं दिख रही है कई सारे मुद्दों पर। अब विशेषज्ञों ने भी सरकार के भीतर कहना शुरू कर दिया है कि भारत को ट्रेड डील में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जब दुनिया के बाकी देश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका बहुत कुछ ऐसा मांग रहा है जो भारत देने को तैयार नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप अपने तरीके से ट्रेड को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी सूरत में चीन की तरफ भारत की कोशिश, बातचीत की कोशिश शुरू हुई है। तात्कालिक तौर पर भारत की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर है। भारतीय कंपनियों को, ऑटोमोबाइल कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट्स नहीं मिल रहे हैं चीन से। यूरोप को तो मिलने लगे, अमेरिका से तो डील हो गई, भारत की का उत्पादन ठप है। तो माना जा रहा है कि परोक्ष रूप से इस बात की भी कोशिश की जाएगी कि रेयर अर्थ मैग्नेट आना शुरू करें, नहीं तो ऑटो कंपनियों के उत्पादन रुकने की संभावना है। स्पेशलिटी फर्टिलाइजर का भी इशू पेंडिंग है जो हमें चीन से आता था। तो अभी ये स्पष्ट नहीं कि भारत और चीन के बीच जितना तनाव रहा है पिछले दिनों में, उसके बाद व्यापार रिश्ते सामान्य करने की भी कुछ कोशिश होगी। लेकिन जयशंकर का जो बयान था कि भारत और चाइना के रिश्तों के बीच कंटिन्यूड नॉर्मलाइजेशन की कोशिश है, रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश है। अब ये देखना होगा आने वाले समय में, जब ये बातचीत से वो वापस लौटते हैं और जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है, कि क्या भारत जो अमेरिका से निराश है
अमेरिका की और ट्रंप की शर्तों से निराश है, वो चीन की तरफ किसी तरीके के ट्रेड सहमति या दोस्ती के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दुनिया में अब बहुत सारे ऐसे देश जो अलग अलग तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से प्रभावित हैं, वो अलग अलग व्यापार रिश्तों की तरफ देख रहे हैं। तो ये यात्रा बेहद उत्सुकता के साथ देखी जा रही है। इसके अपने कूटनीतिक संदर्भ, सीमा संबंधी विवाद के संदर्भ तो हैं, पर वो लंबे मामले हैं। अभी इस समय तात्कालिक तौर पर भारत, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है, और वो थोड़ा अपने आप को उलझा हुआ महसूस कर रही। तो क्या चीन के साथ रिश्ते सामान्य होंगे, चीन से कुछ आयात सस्ता होगा, कुछ नई चीजें शुरू होंगी, ये हमें आने वाले दिनों में देखना होगा। इसलिए ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। सर, ट्रेड डील अगर आप कहें तो वो कहाँ आपको एग्जैक्ट लगता है फंसी हुई है? यहाँ पर क्या अपडेट है, कब तक होने की उम्मीद है? प्रमुख मुद्दे शुभम सुलझ नहीं पा रहे हैं। जितनी मेरी भी बात लोगों से हो रही जो ट्रेड डील में शामिल है, जिनसे बात हो रही, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को, शायद भारत अकेला देश है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने इतने तरीके से ट्रेड डील को पर इतने बाहरी टैरिफ लगा दिए हैं कि भारत के लिए किस किस चीज पे वो नेगोशिएट करें। जैसे आप टैरिफ को लें, 20% टैरिफ आया वियतनाम के लिए, अगर भारत को 20% भी टैरिफ लगा दिया जाए तो 10% ब्रिक्स के टैरिफ का क्या होगा, 50% कॉपर के टैरिफ का क्या होगा, कल फार्मास्यूटिकल पर अगर 50% टैरिफ आता तो उसका क्या होगा। ये सारे टैरिफ भारत के 20% टैरिफ से अलग होंगे। ये किसी को पता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ कैसे लागू करेंगे। इसके अलावा रूस पर सैंक्शंस लगाने की तैयारी हो रही है। पिछले हफ्ते ने बताया था जिस सैंक्शंस का बिल अगले महीने पास हो जाएगा। उसके बाद अगर रूस से भारत तेल मंगाता तो उसे 500% तो खैर बड़ी बात है, लेकिन अगर 150% या 60% या 100% का भी टैरिफ लगाया जाता तो भारत के ऊपर एडिशनल टैरिफ आएगा। तो कई सारी ऐसी चीजें उलझी हुई हैं जिनमें भारत और अमेरिका के बीच संधि पर सहमति का मसौदा नहीं बन पा रहा है इन फैसलों के कारण। इसके अलावा जो भीतरी मुद्दे पहले से पेंडिंग है कि अमेरिका भारत को अपने कृषि उत्पाद बेचना चाहता है, अमेरिका चाहता है कि भारत अपना बाजार खोले। संकेत है कि थाईलैंड अपने बाजार को उदार कर रहा है। एशिया की कुछ अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका के लिए कुछ ज्यादा उदारता दिखा रही, उसी उदारता की अपेक्षा डोनाल्ड ट्रंप भारत से भी कर रहे हैं। इसलिए बात कुछ बनती हुई अभी तक नजर नहीं आ रही। हालांकि यह चर्चा रोज दिन में एक बार आती है कि बस मिनी डील हुआ चाहती है, अभी होने वाली है 24 घंटे में, 48 घंटे में, 2 दिन में, पर वो मिनी डील होती कहीं नहीं दिखती। ऐसा कोई संकेत दोनों पक्षों से नहीं आ रहा है।